सभी को नमस्कार। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जिस पर क्रमबद्ध वीडियो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं और ये नागमती के वियोग खंड से शायद तीसरा वीडियो है, लेकिन इस क्रम में पद्मावत से यह 8वां वीडियो है। मैं केवल महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा ऐसी पंक्तियों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जो अधिकतर मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं या पूछे जाने योग्य हैं। इनकी व्याख्या संभवतः पूछे जाने योग्य है, ये महत्वपूर्ण है। और आज जो पंक्तियाँ लेकर आया हूँ वह नागमती के वियोग खंड से ही है और यह 12 मासा से संबंधित है। 12 मासा वियोग खंड के आधार पर देखा जाए तो इससे पूर्व 3 माह का विवरण क्रमशः वीडियो बनाकर दे चुका हूँ मैं, जिसमें वीडियो क्रमांक 5, 6 और 7 होंगे। 5 वीडियो क्रमांक में आषाढ़ माह का विवरण मिलेगा, वहीं वीडियो क्रमांक 6 में भादव माह में जो नागमती के वियोग वर्णन का उल्लेख है वह मिलेगा और 7 में माघ महीने का जो विरह दशा है उसको दर्शाया गया है। आज हम इस वीडियो क्रमांक 8 में नागमती के विरह खंड से जेठ माह की पंक्तियों को यहाँ पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पंक्तियों का वाचन। जेठ जरे जग चले लोवारा, जेठ जरे जग चले लोवारा, उठे बवंडर धिके पहारा। जेठ जरे जग चले लोवारा, यहाँ लोवारा का अर्थ हुआ लू का चलना। उठे बवंडर धिके पहारा, विरह गाज हनिवत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। चारेहु पवन झकोरे आगी, लंझ राग पलंगा लागी। दही बही श्याम नहीं कालिंदी, विरह की आग कठिन अति मंदी। उठे आग को ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भऊ मास तनु सूखा, लगेऊ विरह काग होई भूखा। मास खाई सब हानि लाखे, अबहु आओ आवन आवत सुन भागे। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सहिन कहन वहीं आग। मुहम्मद सती सराय ये जरे, ओ अस पीयू लाग। इन पंक्तियों में जो जेठ के माह का अर्थात गर्मी का जो मौसम है उसका अति गर्मी जो जेठ के माह में पड़ती है उसका विवरण है। और जब जेठ माह की गर्मी शुरू हो गई है ऐसे में नागमती के जो वियोग है नागमती का, उस पर क्या असर पड़ रहा है उसका विवरण हम इन पंक्तियों में देखेंगे। जेठ जरे जग चले लोवारा, यहाँ पर जो जायसी जी हैं वे कह रहे हैं कि नागमती जब विरह अग्नि में तप रही है उस समय
वह क्या महसूस कर रही है, इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि जेठ के महीने में जब सारा संसार जग यानी संसार सारा संसार जब जल रहा है, किससे, जो लू चल रही है, लू चलने से जो आग लग रही है, उस आग से पूरा संसार जब जल रहा है, उठे बवंडर दिखे पहाड़ा, और ऐसे ऐसे बवंडर जो पहाड़ के समान हैं वे उठ रहे हैं और धरती पर अंगारे बरस रहे हैं। विरह गाज हनिवत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। और जब ऐसी समय में जब धरती पर आग बरस रही है, मेरे शरीर में विरह अग्नि जला रहा है। कौन, जो बवंडर है वो इस तरह इतने तूफानी बवंडर उठ रहे हैं गर्मियों के मौसम में, और वे उसकी गर्मी से मेरे शरीर में विरह की जो अग्नि है वो और धधकने लगी है और बढ़ गई है। लंका दाग करे तनु लागा, और ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान ने लंका जला डाली हो, है ना। चार ही पवन झकोरे आगी, लंज राह पलंगा लागी। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, चारों पवन झकोरे आगी, यानी कि चारों दिशाओं से चलने वाली जो हवा के झोंके हैं, अग्नि है, आग है, वो और तेज हो गई है ना। उसी प्रकार जो विरह अग्नि है वो भी बढ़ रही है, यानी कि वो जब आग चारों ओर से जो गर्म हवा या लू चल रही है, उससे क्या है, जो अग्नि का प्रभाव है वो बहुत तेज दिखाई दे रहा है, बहुत तीव्र हो गया है। और वैसे ही तीव्र जैसे ही उसकी नागमती विरह अग्नि में जो जल रही है, उसकी वह अग्नि भी और बढ़ रही है। लंज राह पलंगा लागी, और वो आगे क्या कहती है, मेरी सैया भी, यानी कि जो पलंग है यानी सेज है जिस पर वह सोती है, अब ऐसा लग रहा है कि वह भी आग में झुलस गई है, जैसे उसमें भी आग लग गई है। दई भई श्याम नहीं कालिंदी, विरह की आग कठिन अति मंदी। देखिए यहाँ पर यह जो कालिंदी है वो जो मतलब नदी का पर्याय है, यह बोल रहे हैं यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी भी उसी आग में जलकर श्याम जैसी यानी काली हो गई है। दई भई श्याम नहीं कालिंदी, यानी कालिंदी भी कैसी हो गई है, श्याम की तरह काली, अर्थात गर्मी के प्रभाव से जो नदी सूख गई है वह उसे काली नजर आ रही, चारों तरफ जो पानी सूख गया है जिससे कि कीचड़ हो गया है और पानी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वह क्या कह रही है कि यमुना नदी भी उसी आग में जलकर श्याम जैसी यानी कि काली पड़ गई है। विरह की आग कठिन अति मंदी, वो आंधी चलने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो विरह की वो मतलब जो आंधी चल रही है उसकी चलने से आंधी चलने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उठे आग ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। और आगे क्या कहती है कि आंधी चलने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और शरीर कैसा हो गया है, अध जला। उठे आग वो आवे आंधी, यानी कि वो आंधी चलने से और नैन न सूझ मरो दुख बांधी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नैनों को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या क्या देख जाए, उस बांधी को कुछ अपने दुख में कुछ सूझ नहीं रहा है, यानी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आग जो चल रही है, उठे आग और आवे आंधी, यानी कि आग उड़ रही है और आंधी आ रही है, जिसकी वजह से नैन न सूझे मरो दुख बांधी, और उसे अपनी आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उस बांधी को यानी उस बंदी को क्या करना चाहिए, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अधजर भई मांस तन सूखा, लगे विरह काग होई भूखा। और देखिए उसकी जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि उसका शरीर अध जला हो गया है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे आधा शरीर उसका जल गया है, बिल्कुल अस्थि पंजर रह गए और कुछ बचा ही नहीं है, सारा मांस उसका
सूख गया है। भयो मांस तनु सूखा, उसके तन का जो मांस है वो बिल्कुल सूख गया है। जो विरह वेदना में वो तड़प रही है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर का मांस है वो बिल्कुल हड्डियों से चिपक गया है और सूख गया है। लगे हुए विरह काग हुई भूखा, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जो विरह रूपी कौवा है उसे नोच नोच कर अंदर से खाए जा रहा है, जिसकी वजह से वो सूखती चली जा रही है। मांस खाए अब हाय नहीं लाखे, अबऊ आओ आवत सुनी भागे। देखिए आगे क्या कह रही है कि जो मेरा शरीर है केवल हड्डियों की तरह रह गया है विरह वेदना में, और वो कह रही है कि आ मांस खाए अब हाय न लाखे, यानी कि हे स्वामी तुम अभी भी आ जाओ, यानी कि अभी भी समय है कि अभी भी आ जाओ। तुम्हारे आने से यह जो विरह रूपी कौवा है, अबहू आओ आवत सुन भाग, सुन यानी सुनना, आपके आने मात्र से सुन के वो भाग जाएगा। जो विरह रूपी कौवा है मुझे छोड़कर वो भाग जाएगा, है ना। जो अभी क्या उस वो कह रही है कि मांस खाए सब हाय न लाख है, वो सब लोग मांस खाने के लिए उसे लखे हुए हैं, तक रहे हैं। कौन? जो विरह रूपी कौवा है, जो उसके शरीर को दिन रात खाए जा रहा है इस जेठ के महीने में, वह उसे नोच नोच कर खाए जा रहा है। और नागमती कहती है कि हे पिए तुम आ जाओ, अगर तुम्हारे आने भर की अगर वह सुन भर ले कि उसके प्रियतम आ रहे हैं, तो फिर वह विरह जो रूपी जो कौवा है वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सहन सकहि वह आग। मुहम्मद सती सराय ये जरे, जो अस पिए लाग। और देखिए आगे क्या कहते हैं जायसी जी कि जो गिरि है यानी कि पर्वत है, समुद्र यानी समुद्र, और शशि यानी चंद्रमा, और मेघ यानी कि बादल, और रवि सूर्य। तो जायसी जी कहते हैं जो पवित्र पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र है, चंद्रमा है और बादल हैं या सूर्य हैं, है ना, ये कोई भी इस जो विरह अग्नि उसके अंदर जल रही है, सहन सकई वह आग, ऐसी जो जिस आग को स्वयं नागमती सहन कर रही है, उस आग को ये सभी यानी कौन, पर्वत, समुद्र और चंद्रमा और जो बादल, सूर्य, ये सभी मिलकर भी उस आग अग्नि को सहन नहीं कर सकते जिसे वह खुद सहन कर रही है। तो मोहम्मद सती सराइए मतलब उसे धन्य कीजिए, है ना। धन्य है नागमती जो असप्रिय लाग, जो अपने प्रियतम के विरह में स्वयं को जला रही है, वह धन्य है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा जो कठिन शब्दावली है मुझे लगी नहीं, इसलिए मैंने सीधे ही व्याख्या कर दी। एक बार देख लेते हैं। देखिए जेठ जरे जरे समझ में आ ही रहा है, लोहारा मैंने समझा ही दिया, पहाड़ा यानी पहाड़ था बता ही दिया, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ बताने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जेठ माह के जो विराग्नि में जल्दी नागमती के स्थिति पर जो ये जो पंक्तियां हैं वे प्रदर्शित करते हुए, और आपको ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। इसकी व्याख्या कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।